वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की स्टूडेंट हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले। तो आज की स्टूडेंट आपको बताने वाला बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 2022-23 इस ईयर में अभी पेमेंट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं कि इस ईयर में आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप मैं अभी आगे बताने वाला हूँ उस टॉपिक्स के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं रखते वेरिफिकेशन होने के बाद तो आपको पेमेंट नहीं रिसीव होने वाला है। ये आपके बैंक अकाउंट रिलेटेड ये टॉपिक होने वाले हैं और आपकी जो मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है उसके रिलेटेड ये टॉपिक्स होने वाले। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक फर्स्ट ही मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो जैसे डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर देखिए जिस भी स्कीम में आपने अप्लाई किया होगा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में किसी भी स्कीम में आपने अप्लाई किया होगा तो उस स्कीम में आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम आएंगे स्टूडेंट कॉर्नर में। स्टूडेंट कॉर्नर में आपको एक फॉर्म लॉगिन करके बताऊँगा, उसका पहले से ही मेरे पास स्क्रीनशॉट है तो डायरेक्ट उसी के ऊपर आपको लेकर जाकर बताता हूँ। सबसे पहले एक ये एनएसपी स्कॉलरशिप का एक फॉर्म है, ये प्रीवियस ईयर का स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी मिला हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में सबसे पहले देखिए आपका क्या इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद आपका जाता है वेरीफाई होने के लिए स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर से, और फिर ये यस होने के बाद ये जो इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ ये यस हुआ, फिर उसके बाद स्टेट से भी वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद आधार आपका पहले से ही ये यस हो जाता है। जब आप एनएसपी स्कॉलरशिप पर आधार ऐड करते हैं तो पहले से ही यस हो जाता है। और ये जो है एप्लीकेशन फाउंड बाय डुप्लीकेट, तो ये एप्लीकेशन फाउंड बाय डुप्लीकेट यहाँ पर नो ही रहना चाहिए, इसके ऊपर आपको खास करके ध्यान रखना है। और फिर ये जो डुप्लीकेट है वो फाउंड बाय डुप्लीकेट ये नो हो गया, फिर अपना स्टेट से वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री वेरीफाई करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को। तो फिर जैसे ही मिनिस्ट्री से वेरीफाई हो जाता है एनएसपी स्कॉलरशिप फॉर्म आपका, तो उसकी है वो आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। तो मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम यहाँ पर से आ जाता है। तो जैसे आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है तो आपके मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद आपको पीएफएमएस के द्वारा आपको पेमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए पीएफएमएस की एक टोकन आईडी नज़र आ रही है, उसको मैंने हाइड कर लिया आधा, लेकिन आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा है। तो ये टोकन आईडी इस तरीके से आपको मिल जाती है। और फिर वो होने के बाद यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फॉर एनएसपी टू पीएफएमएस ये यस हो जाता है। ये देखिए आपको यस नज़र आ रहा है तो यस हो जाता है, और ये टोकन आईडी आपके यहाँ पर नज़र आती है पीएफएमएस की। अगर टोकन आईडी नहीं मिलती है तो कुछ देर के बाद आपको दिखाई देती है एनएसपी स्कॉलरशिप के वहाँ पर। अगर साइट पर आप जाकर देखेंगे पीएफएमएस के तो वहाँ पर भी आप लॉगिन करके उसको देख सकते हैं, आपको टोकन आईडी मिल जाएंगी। तो ये है ना एनएसपी स्कॉलरशिप का सब जब से वेरीफाई होता है, इंस्टीट्यूट वेरीफाई हुआ कि आपका स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाता है, उसका यहाँ पर स्टेटस अपडेट नहीं होता है। उसके बाद डायरेक्ट ही वो जाता है मिनिस्ट्री लेवल पर वेरीफाई होने के लिए। जैसे ही मिनिस्ट्री पर वेरीफाई होता है तो आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाती है। तो मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो यहाँ पर यस दिखाई देता है, और जैसे ही मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाता है उसके 8 या 15 दिन के अंदर आपकी जो है वो पेमेंट आपके पीएफएमएस के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। पीएफएमएस को दी जाती है, बोला जाता है कि ये पेमेंट है वो बैंक अकाउंट तक प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए आपका टोकन नंबर जनरेट होता है, तो यहाँ पर आपको टोकन नंबर वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपका फॉर्म है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, ये अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपका फॉर्म डुप्लीकेट फाउंड होगा मिनिस्ट्री के पास वेरीफाई होते वक्त, या अगर फॉर्म डुप्लीकेट फाउंड होगा उनके सिस्टम में वेरीफाई होकर ये अगर डुप्लीकेट यहाँ पर यस हो जाएगा तो आपका फॉर्म है वो जो अभी फॉर्म है वो भी वेरीफाई नहीं होगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका जो दूसरा डुप्लीकेट जो फॉर्म होगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इसका खास करके ध्यान रखना है कि आपका जो एनएसपी स्कॉलरशिप पर जो आप अप्लाई करते हैं वो एक ही दफ़ा आपको अप्लाई करना है, और एक ही बार एक ही स्कीम में अपने एनएसपी स्कॉलरशिप में एक ही ईयर में एक ही स्कीम में आपको अप्लाई कर लेना है यहाँ पर। इसलिए ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म होगा वो डुप्लीकेट नो हो, यानी ये नहीं होगा डुप्लीकेट फाउंड नहीं होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेंगी। और जो दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँगा तो दूसरी चीज़ है आपको पेमेंट मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो आपके जो बैंक अकाउंट नंबर होगा तो बैंक अकाउंट नंबर वो उसमें केवाईसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए। तो बैंक अकाउंट अगर वर्किंग में रहेगा तो आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगी। अगर वो वर्किंग में नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट बंद हो गया रहेगा, तो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया रहेगा, तभी भी आपका ऐसा हो सकता है कि पेमेंट यहाँ पर से पीएफएमएस के द्वारा कैंसिल हो जाए। इसलिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, तो ये बैंक अकाउंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आधार से लिंक होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट चालू वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपका एनएसपी के द्वारा आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। अभी तीसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो जो रिन्यूअल के स्टूडेंट
स्टूडेंट होंगे तो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट को 95% पेमेंट रिसीव होगा। अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 95% पेमेंट रिसीव होगा? 90% जो पेमेंट रिसीव होगा वो के सबको रिन्यूअल के होगा, क्योंकि रिन्यूअल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं होता, उनकी मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं होती है, उनको डायरेक्ट ही पेमेंट मिलता है। वो सब वहाँ से वेरीफाई हो गया, फिर उसके बाद उनका डायरेक्ट ही मिनिस्ट्री से वेरीफाई होने के बाद उनके PFMS उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट को क्रेडिट कर देते हैं। रिन्यूअल वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट ही पेमेंट मिलने की वजह से उनको 95% चांस है कि उनको पेमेंट मिलेगा। और ऊपर के जो 5% है उनको पेमेंट क्यों नहीं मिलता है? तो जो 5% है ऊपर के, उनको इसलिए पेमेंट नहीं मिलता है क्योंकि उनको जो बैंक अकाउंट है वो के बहुत सालों से उनका बैंक अकाउंट यूज़ नहीं हुआ है और वो बंद हो चुका है, या फिर बैंक अकाउंट में KYC अप्रूव नहीं है, पैन कार्ड वगैरह आपने जमा नहीं किया है, KYC के थ्रू आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, या फिर पूरा ही डेड हो चुका है बैंक अकाउंट, या फिर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इस वजह से भी आपका पेमेंट है वो आपका डिले हो सकता है, या फिर आपका पेमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। PFMS के द्वारा बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो सबसे पहले आपको एक्टिवेट करा कर लेना है और आधार कार्ड से उसको लिंक करा कर लेना है, क्योंकि अभी जो पेमेंट भेजा जा रहा है वो आधार बेस्ड पेमेंट भेजा जा रहा है। तो जिस भी आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपको रिसीव होगा। इसलिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करा कर ले लेना है। ये आपको तीसरी चीज़ के बारे में बताऊँ। और फिर जो अभी फ्रेश कैंडिडेट हो वो फोर्थ थिंग के बारे में बात करूँगा। तो फ्रेश कैंडिडेट है तो फ्रेश कैंडिडेट को भी ध्यान रखना है कि उनका जो एप्लीकेशन है वो सब ही वेरीफाई होने वाला है। ये जितना भी मैंने बताया वो सब वेरीफाई होने वाला है, इसलिए उनको ध्यान रखना है कि उनका जो नेम वगैरह है वो सभी नेम बराबर होना चाहिए। जो अभी NSP में आपने नेम दिया है वो नेम और जितने भी आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपके LC वगैरह में और आपके मार्कशीट वगैरह में सब में नेम बराबर होना चाहिए। अगर आपका नेम भी गलत होगा तो आपको वो डायरेक्ट ही रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी लेवल से, या फिर आप स्टेट लेवल से रिजेक्ट हो सकते हैं, मिनिस्ट्री से हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट हो सकते हैं, या फिर उसका आपको डिफेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम है वो बराबर प्रॉपर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो प्रॉपर सही कंडीशन में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट में देंगे तो इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उनको वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपको जब मैसेज आता है तो आप प्रॉपर इसको आकर लॉगिन करके चेक कर लेना है। और मैसेज आने के बाद वो 15 डेज़ उसके बाद टाइमिंग होता है स्टेट को वेरीफाई करने के लिए। अगर वो उससे डिलीट कर देते, उससे उसको बहुत ही लेट कर देते वेरीफाई होने के लिए, तो आपको उनको पर्सनली उनको कॉल करके या फिर उनको ईमेल वगैरह करके उनको इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा फॉर्म आप वेरीफाई कर दीजिए। इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, उसको कैसे उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए, स्टेट नोडल ऑफिसर से या फिर मिनिस्ट्री से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, वो सब मैंने एक वीडियो सेपरेट उसके ऊपर बनाई हुई, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, तो आप देख लेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो है डुप्लीकेट, ये आपका नो ही रहना चाहिए। आपको डबल फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइम आपको एक ही फॉर्म फाइनल सबमिट करना है एक ही ईयर में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो आधार कार्ड से लिंक होगा तो ही आपको पेमेंट है वो रिसीव होगा, नहीं तो फिर आपका पेमेंट है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको आज ही के आज बैंक अकाउंट में जाना है, और अगर आपका बैंक अकाउंट बंद होगा या फिर वो क्लोज हो गया रहेगा तो देख लेना है। अगर KYC वगैरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो करा लेना है, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको आधार कार्ड से लिंक करा कर ले लेना है, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट भेजा जा रहा है, इसलिए वो कोई तकलीफ की बात ना हो आगे चल के, इसलिए आपको पहले ही उसको करा लेना है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इनके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक नई वीडियो के साथ।